ये संभवतः बक्सर में मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। मैं 7वें चरण के कैंपेन के दौरान यहाँ हूँ। कुछ गांव से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ और बीते 6 चरण में अलग अलग हिस्सों में रहा हूँ। मैं अहंकार और घमंड की भाषा से नहीं कह रहा हूँ, जो भाजपा का यूएसपी है, मोदी जी की टीम का यूएसपी है कि जहां वो सूरत में और इंदौर में चुनाव ही नहीं होने देते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि हमने बीजेपी को सख्ते में ला दिया है। कोई एक सीट नहीं है जिस पर उंगली रख करके कोई बीजेपी का नेता ये कह दे कि ये सीट सेफ सीट है और हम जीत रहे हैं। अगर वो होता तो प्रधानमंत्री जी को सड़क पर ना उतरना पड़ता, वो भी पटना साहिब की सीट जो पारंपरिक भाजपा की सीट मानी जाती है। तो लब्बो लुबाब ये है कि ये चुनाव कहाँ तो 400 पार से शुरू हुआ था और कहाँ प्रधानमंत्री जी की हताशा यहाँ तक पहुँच गई है। भैंस मंगलसूत्र के बाद अब मुजरे तक, बीच में टोटी तोड़ रहे थे, बीच में लाइन कटवा रहे थे कि हम आ जाएंगे तो लाइन काट देंगे। अपने दुनिया में कभी भी किसी देश में चुनाव में वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ये नहीं सुना होगा कि मेरा विपक्ष आएगा तो टोटी तोड़ देगा, मेरा विपक्ष आएगा तो बिजली काट देगा, मेरा विपक्ष अगर सत्ता में आया तो आपकी एक भैंस खोल के ले जाएगा, मेरा विपक्ष अगर सत्ता में आया मंगलसूत्र ले जाएगा, मेरा विपक्ष मुजरा करेगा। ये प्रधानमंत्री जी से शिकायत है, इसलिए मेरे भी तो प्रधानमंत्री हैं। अगर उनसे कोई शिकायत है तो मैं कहाँ जाऊं? जो बाइडेन के पास अमेरिका कि हमें प्रधानमंत्री जी से शिकायत है। तो प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा को तार तार कर चुके हैं। बार बार हम कहते रहे कि चुनाव को चुनाव की तरह लीजिए, राजनीति होती है। उन्हीं की पार्टी के अटल जी, हमारा उनसे बड़ा वैचारिक विरोध था हम लोगों का, लेकिन अटल जी मुजरे तक नहीं पहुंचे थे, कभी मंगलसूत्र और भैंस तक नहीं पहुंचे थे। अब कुछ बचा नहीं, उनके लिए चिंता होती है। जैसे अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं दैवीय रास्ते से आया हूं, शायद बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। अब मैं तमाम पत्रकार साथियों, अपने साथियों से पूछता हूं, अगर हम अपने घर में 2-4 बार ये बोले कि भगवान हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं इन दिनों, आप क्या करिएगा? हमको कहिएगा कि मनोज जी आपको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है, आप ठीक नहीं चल रहे हैं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। आप सपने में आए थे, एक पहले मैं खत्म कर लूं फिर खूब पूछिएगा, खूब पूछिएगा। सपने में आना और भगवान खुद को बता देना बड़ा फर्क है। एनीवे आई शैल कम। मेरा ये कहना है सिर्फ कि देश के प्रधानमंत्री को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव जीवन की अंतिम चीज नहीं होती। लोकतंत्र मजबूत रहेगा, चुनाव फिर होंगे। क्या बना के रख दिया? हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, आज भी कुछ अलबल बक रहे। मेरा सीधे कहना है और बार बार कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने 2 करोड़ नौकरी के वादे पे सत्ता संभाली थी, 20 करोड़ का हिसाब बनता है, 2 लाख भी नहीं बोल पा रहे, 2 लाख भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो भला हो तेजस्वी यादव जी का, कि नौकरी पे घेरे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, नौकरी नौकरी नौकरी। अब बिहार आ रहे हैं अलबल। तो मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी प्रणाम करते हुए, अगर आप इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, भैंस मंगलसूत्र मुजरा ना बोलें तो आप बक्सर में किसी पंचायत से भी चुनाव नहीं जीत सकते। ये आपकी राजनीति, और ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है कि जवाहरलाल नेहरू, जिनकी पुण्यतिथि आज है, से लेके मनमोहन सिंह जी तक, अटल जी, वीपी सिंह साहब, देवेगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह जी, कोई व्यक्ति गरिमा को इतना तार तार नहीं किया। मैं बक्सर में हूं और मुझे पता है कि हमारा यहाँ जो कैंडिडेट है, बड़े सोच विचार से तेजस्वी जी, लालू जी ने भाई सुधाकर सिंह को यहाँ उम्मीदवार बनाया। अब सब जानते हैं सुधाकर सिंह जी किसान और किसानी के मुद्दे पे कितने प्रखर रहे हैं। दिल्ली का आंदोलन से लेकर के बिहार के आंदोलन तक
आर्थिक न्याय हमारी सबसे बड़ी गारंटी है। 1 लाख रुपया हर गरीब गुरबा महिला को प्रति वर्ष, हिलेंगे नहीं इससे। तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 8 सीट मैनिपुलेट कर ली गई, हमें बहुमत नहीं मिला। 22 में नीतीश जी ने आकर के कहा, उनके दूतों ने, कि हम साथ में रहना चाहते हैं। तेजस्वी जी ने कहा नहीं, हम बाहर से समर्थन करेंगे। बोला नहीं, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला समर्थन चाहिए। तेजस्वी जी ने एक ही शर्त रखी थी, गिव मी फ्री हैंड इन नौकरी। नौकरी के मामले में मुझे आजादी दीजिए कि मैं वैकेंसीज कंपाइल करके एक साथ निकालूं। हुआ, हासिल हुआ। 5 लाख नौकरियां हासिल हुई। अब कमिटमेंट 1 करोड़ का है। मुख्यमंत्री जी परेशान है, उनके दरबारी परेशान है, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने दस्तखत किए। साहिबर, दस्तखत तो उन्हीं को करना होगा। सिग्नेचर तब हुआ जब नेचर बदला। 17 साल में नेचर नहीं बदला था गठबंधन का। गठबंधन का चरित्र बदला तो सिग्नेचर भी आया। ये लाया कौन? तेजस्वी यादव। तो आर्थिक न्याय की जब बात करते हैं, हर गरीब गुरबा महिला, किसी जाति किसी धर्म की हो, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। सिलेंडर, हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग भी सिलेंडर खरीदने में अब कांपते हैं। अगर गलती से 1 महीने में 2 सिलेंडर लगता है तो 2500 रुपए तक जाके हिसाब बैठता है। हम उसे 500 रुपए सिलेंडर प्रति सिलेंडर हमने तय करने का निर्णय किया। अग्निवीर, बड़ा अफसोस होता है। अमित शाह जी कह रहे थे कि भ्रम फैला रहे। क्या भ्रम फैला रहे हैं भाई? सेना की तैयारी करता है बंदा, मातृभूमि पर जाता है, सरहद पे, 4 साल में रिटायर कर दोगे। आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए। आप हमारे जवानों को रिटायर कर रहे हैं, उनको खारिज कर रहे हैं, उनकी जिंदगी, उनके सपनों को तार तार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बक्सर से, आरा से, अलग अलग जगहों पर लोग सेना में जाते थे, लोग रेलवे में जाते थे। रेलवे की भर्तियां आपने खत्म कर दी। हमारा कमिटमेंट है, हम चालू करवाएंगे। उस आधार पर तेजस्वी जी कहते हैं 1 करोड़ तो यूं आएगा। 30 लाख तो पहले 7 दिन के अंदर। बक्सर किसान किसानी आंदोलन का भी जनक रहा है, ये धुरी रही है। हमें पता है कि बड़े मझोले छोटे किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन कुछ चीजें साफ हैं। हमारे, आप इसको देखिएगा, परिवर्तन पत्र हमने कमिट किया है हमारे किसानों को बिजली मुफ्त। ये मोदी जी की तरह की घोषणा नहीं है 2 करोड़ वाली, कि बाद में अमित शाह को आगे करके कहेंगे कि जुमला था। कम से कम बिहार के उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा एमएसपी मिले, इसकी गारंटी। जितनी चीजें लगती हैं खेती में, चाहे खाद हो, बीज हो, सिंचाई की सुविधा हो, सब सब्सिडाइज्ड होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि सब्सिडी का वहन सरकार नहीं कर सकती। सरकार कितना कुछ करेगी। सरकार अगर ये नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगर अमीर लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं, एक कलम के दस्तखत से पीएम ने माफ किया है, उसका तो आधे में ही हम पूरे किसान और किसानी कौम का भाग्य बदल के रख देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट, इस कमिटमेंट के आगे कोई भी, हम राजनीति को नफा नुकसान के तराजू पे नहीं तोलते हैं। हम आपको, बक्सर की जनता को वादा करते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है भाई सुधाकर, आपके बीच रहेंगे, हवा में नहीं उड़ेंगे। यहाँ तो दिक्कत और भी है, बिहार में एक ही टिकट कटा, बाबा का ही टिकट कट गया। यहाँ अब बाबा बोल नहीं रहे हैं, उनकी आंखों से लग रहा है। जब से टिकट कटा है काला चश्मा पहनना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। अब आंसू लोग ना देख ले तो काला चश्मा पहन रहे हैं। आप नोटिस कीजिएगा, जिस दिन से टिकट कटा है। तो हमें पता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। हमारा उम्मीदवार जमीन पे रहेगा, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात करेगा, परिवर्तन पत्र को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ताकत वो तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। वो ताकत राहुल जी तक जाएगी, वो ताकत मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक जाएगी, और वो ताकत इस देश को एक ऐसा लोकतंत्र देगी जहां जन सरोकार की बात हो, प्रगतिशील। कल ही मैं पालीगंज में,
किसानों की एक मीटिंग थी, अगड़ी जाति के किसान थे। खुद उन्होंने कहा और मैंने दोहराया, किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान का कोई धर्म नहीं होता है। किसान का धर्म है उसकी जमीन, किसान की जाति है उसकी फसल। तो स्पष्ट तौर पर हमारे सामने ब्लूप्रिंट है आर्थिक न्याय के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव अब रोजगार मॉडल से दूर नहीं होंगे। उसी पर चर्चा होगी, उसी पे चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री जी को हम देखिएगा 2 दिन के अंदर मजबूर कर देंगे कि सर मुजरे से ऊपर उठिए। बड़ा गंदा लगता है, पूरी बिहार की महिलाओं का आपने अपमान किया। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? ललटेनिया जमात मुजरा देखा। हमारी बहन है, वोट भी तो राजद में नहीं है, वोट हमें देते हो। वो महिलाएं, वो बहन, आप उनके लिए मुजरे जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। छी छी प्रधानमंत्री जी, आपसे अपेक्षा कभी बहुत नहीं रही, लेकिन आप इतना नीचे गिरोगे ये भी नहीं सोचा था। अभी तो हार की आहट है, जिस दिन हार दस्तक देके घर घुस जाएगी उस दिन आप क्या करेंगे, मैं सोच सोच के परेशान रहता हूँ। शुक्रिया आप सबका, और आपके जो भी सवाल हो